हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम क्लो 3D के एडिट टूलबार और स्विंग टूलबार को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिट टूलबार, इस सेक्शन में हम एडिट स्टाइलाइन टूल को डिटेल में समझेंगे। सो एडिट स्टाइलाइन टूल, जब आप इस पर लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करते हो तो इसके अंदर 4 अलग अलग टूल्स दिखते हैं। सो फर्स्ट है एडिट स्टाइलाइन टूल। ये टूल एग्जिस्टिंग स्टाइलाइंस को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है, जो 2D पैटर्न्स पे भी रिफ्लेक्ट होती है। 3D विंडो में किसी भी एग्जिस्टिंग स्टाइलाइंस पे क्लिक करो, लाइंस पे एडिट पॉइंट्स या डॉट्स दिखाई देंगे। इनको ड्रैग करके लाइन का शेप एडजस्ट करो। जो भी चेंजेस आप 3D विंडो में करोगे वो ऑटोमेटिकली 2D पैटर्न्स पे शो होगा, लाइक इस टाइप से। सेकंड है स्केल स्टाइलाइन टूल। ये टूल स्टाइलाइंस का साइज प्रोपोर्शनेटली स्केल करने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए आप स्टाइलाइन सेलेक्ट करो, लाइन के अराउंड स्टाइल हैंडल्स दिखाई देंगे। इफ़ आप इनसाइड हैंडल की तरफ ड्रैग करोगे तो पैटर्न स्मॉल होगा, एंड इफ आप बाहर की तरफ हैंडल को ड्रैग करोगे तो पैटर्न बिगर होगा। स्केल हैंडल्स ड्रैग करके इससे आप लाइन को साइज प्रोपोर्शनेटली स्मॉलर या बिगर कर सकते हो। थर्ड है मूव स्टाइलाइन टूल। ये टूल एग्जिस्टिंग स्टाइलाइन को रिपोजिशन करने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए आप स्टाइलाइन सेलेक्ट करो, लाइन हाईलाइट हो जाएगी। लाइन को क्लिक करके ड्रैग करो एंड लाइन को अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे मूव करो। एंड फोर्थ है ड्रॉ स्टाइलाइन टूल। ये टूल नई स्टाइलाइंस बनाने के लिए यूज़ होता है, जो 3D गारमेंट पे ड्रॉ करते हैं और 2D पैटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। 3D विंडो में किसी भी फैब्रिक एरिया पे क्लिक करो और अपनी डिजायर्ड लाइन शेप ड्रॉ करो। लाइन कंप्लीट करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक करो। ये लाइन ऑटोमेटिकली 2D पैटर्न पे भी दिखाई देगी। इस टाइप से। सो दोनों व्यूज में सेम ही डिज़ाइन मिलेगा, यहाँ पे गारमेंट पे एंड यहाँ पैटर्न्स पे। नेक्स्ट टूल है स्विंग टूलबार। ये हमारे स्विंग टूलबार का सेट है, जो गारमेंट्स को स्टिच करने और उनकी फिनिशिंग को परफेक्ट बनाने में हेल्प करता है। जब आप सेगमेंट स्विंग पे लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करते हो तो इसके अंदर 2 अलग अलग टूल्स दिखते हैं। सो फर्स्ट है सेगमेंट स्विंग टूल। सेगमेंट स्विंग टूल ये 2 फैब्रिक सेगमेंट्स को सिंपल तरीके से स्टिच करने के लिए यूज़ होता है। स्टिच के लिए आप एक सेगमेंट सेलेक्ट करो, देन दूसरा सेगमेंट सेलेक्ट करो। सेम इस साइड एक सेगमेंट सेलेक्ट करो, देन दूसरा सेगमेंट करो एंड देन स्पेस बार करके स्टिचिंग कंप्लीट। सेकंड है एमएन सेगमेंट स्विंग। इसमें मल्टीपल टू मल्टीपल स्टिचिंग होती है। जब एक फैब्रिक का एक सेगमेंट मल्टीपल दूसरे सेगमेंट से स्टिच करना हो या मल्टीपल सेगमेंट्स एक ही सेगमेंट से जोड़ने हो तो ये टूल यूज़ होता है। इसके लिए पहले एम सेगमेंट सेलेक्ट करो, जो इसमें 2 सेगमेंट्स है। सो पहले एम सेगमेंट सेलेक्ट करो एंड एंटर। एंड सेकंड साइड एन सेगमेंट सेलेक्ट करो, देन एंटर एंड सिमुलेट। आपकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब दोनों साइड्स की स्टिच डायरेक्शन को सेम रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि स्टिचिंग प्रॉपरली अलाइन हो और गारमेंट का फिनिश नीट और सिमेट्रिकल आए। अगर डायरेक्शन अलग होगी तो स्टिचेस मिस अलाइन हो सकती है, जो फिट और लुक को इफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इस टाइप से। तो हमें सेगमेंट दोनों साइड सेम रखना है, लाइक दिस। सेकंड है फ्री स्विंग टूल। जब आप इस टूल पर लेफ़्ट क्लिक एंड होल्ड करते हो
तो इसके अंदर दो अलग अलग टूल्स दिखते हैं। सो फर्स्ट है फ्री स्विंग। इस टूल से आप मैन्युअली किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच पे स्टिचिंग कर सकते हो। सो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करो एंड डबल क्लिक करके कंप्लीट करो। देन सेकंड साइड की, देन सेम सेकंड साइड से करो एंड डबल क्लिक करके कंप्लीट करो एंड देन सिमुलेट। आपकी स्टिचिंग हो जाएगी। ये कर्व्ड और कॉम्प्लेक्स स्टिचिंग के लिए यूज़फुल होता है। सेकंड है MN फ्री स्विंग टूल। ये भी MN सेगमेंट स्विंग की तरह ही काम करता है, बस यहाँ आपको स्टिचिंग पॉइंट्स मैनुअली डिफाइन करने का ऑप्शन मिलता है। ये टूल भी कर्व या कॉम्प्लेक्स शेप को स्वीप करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। नाउ ये टूल है एडिट स्विंग टूल। ये टूल पहले से की गई स्टिचिंग को एडिट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपको स्टिचेस को डिलीट करना है, क्लिक करो एंड देन डिलीट। आप ऐसे करके स्टिचेस को डिलीट कर सकते हो, या आप राइट क्लिक करके डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हो एंड यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो या मर्ज कर सकते हो। जब स्टिचिंग या का अलाइनमेंट या प्लेसमेंट सही ना हो तो इस टूल से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। नाउ दिस टूल ऑटो स्विंग टूल। ऑटो स्विंग टूल ये स्मार्ट टूल है जो ऑटोमेटिकली मैचिंग पैटर्न पीसेस को स्टिच कर देता है। जब आपको जल्दी स्टिचेस करनी हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके लिए बस पैटर्न्स को सिलेक्ट करो, इस टूल पे ऑटो स्विंग टूल पे क्लिक करो एंड देन आपको ऐसे टैब शो होगा। तो गारमेंट टाइप मैंने टॉप किया है, आप पैंट स्कर्ट भी कर सकते हो एंड फ्रंट टाइप मैंने ओपनेबल रखा है एंड देन ओके कर दो। आपकी स्टिचिंग इस टाइप से हो जाएगी एंड देन स्पेस बार सिमुलेट कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप मैनुअली स्टिच करो, बिकॉज इसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तब कभी कभी ये यूज़ दो, बट वैसे आई विल सजेस्ट कि आप सेगमेंट्स या फ्री स्विंग का टूल यूज़ करो। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टूल्स एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।